अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख्याल रखें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे लेक्चर्स अलबैत, बयूत, बयूतन, बयूतिन और बयूतुन पर चल रहे हैं। आज इसी सिलसिले की कड़ी में मैं सूरह हज की आयत नंबर 29 पर बात करना चाहूँगा। इस आयत की अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ने से पहले मरवजा तराजुम को जब मैंने पढ़ा था तो कोई सवालात मेरे सामने आए थे। ये सवालात एक तालिब इल्म के तौर पर मैं आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। आप में से वो दोस्त जो इल्मी इस्तात रखते हैं वो इन सवालात के जवाब देकर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। ये सवालात मरवजा तराजुम पर हैं। आयत के कंटेंट से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा दोस्तों, तराजम जितने भी मैंने पढ़े थे वो सब के सब एक ही जैसे थे। यूँ समझें कि उनमें से एक तर्जुमा मैंने सेलेक्ट किया है। इस पर मैं जो सवालात करूँगा ये सवालात उन तमाम तराजम पर हैं जो इससे मिलते जुलते हैं, चाहे वो किसी ने भी किए हैं या वो दुनिया में कहीं पर भी वो पाए जाते हों। लिहाजा दोस्तों, मरवजा तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, गौर करें। मुतरजमीन लिखते हैं, सवाल नंबर 1 है, फिर अपना मैल कुचैल दूर करें। इस पर सवाल ये है कि अगर ये तर्जुमा ठीक है तो फिर हाजियों को तो मैल कुचैल से भरपूर होना चाहिए और वो हज के बाद अपना मैल कुचैल दूर करें और सऊदीया जाकर ईद के दिन जब ये जानवरों को गिरा लें तो उसके बाद ये काम करें। आखिर हाजी मैल कुचैल से भरपूर होकर इस आयत के जो तर्जुमा लिख दिया है, अगर सही है तो अमल क्यों नहीं कर रहे, और इसी हालत में हज क्यों नहीं कर रहे मैल कुचैल से भरपूर होकर, और हज में जानवरों को गिराने के बाद गुसल खानों में जाकर मैल कुचैल दूर क्यों नहीं कर रहे, रहनुमाई करें। दोस्तों, ये सवालात इस वजह से हैं कि हज के बाद ये लोग जानवरों को छुरी से गिराते हैं और इससे पिछली आयत में ये मुतरजमीन तर्जुमा में जानवर हलाल करवा रहे हैं। जाहिर है इसके बाद ही ये मैल कुचैल दूर होगा ना, पहले तो नहीं हो सकता। तो इससे पहले का अमल जो है आपके सामने है कि कौन सा होता है। सवाल नंबर 2 है, स्क्रीन पर गौर करें। इन्होंने याकदू का तर्जुमा चाहिए कि वो दूर करें किया है। ये तर्जुमा आखिर किस असूल के तहत किया गया है? इसी अलजज़उ से और इसी मसदर से दूसरी जगह पर भी अल्फाज आए हैं, वहाँ इन्होंने ये मानी नहीं किए हैं जो यहाँ पर किए हैं। आखिर हकीकत पर मबनी तर्जुमा करके लोगों को क्यों पेश ना किया गया? लिहाजा दोस्तों, नंबर 3 पर है, इन्होंने तफसहुम के मानी मैल किए हैं। आखिर इसके मानी मैल कैसे हो गए भाई? बाद लोग कहते हैं कि इसके मानी जिस्म के गैर ज़रूरी बाल जैसा कि बगले हैं, इसके अलावा नाखून हैं या सरों के बड़े हुए बाल हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी आपने लगाने हैं लगा ले हैं। लिहाजा दोस्तों, इस पर सवाल ये है कि जो पहले ही ये काम कर चुके हों वो कैसे इस आयत पर अमल करेंगे, और क्या हाजी गैर ज़रूरी बाल सिर्फ इसलिए बढ़ाएंगे कि वहाँ जाकर उतारने हैं, और क्या मैल अपने ऊपर इसलिए चढ़ाएंगे कि वहाँ जाकर उस वक्त ये मैल उतारनी है जब ये जानवरों को गिरा लेंगे उसके बाद। और जिस पर मैल कुचैल ना चढ़ी हुई हो तो वो बेचारा क्या करे? वो तो इस आयत पर अमल ही नहीं कर पाएगा। इसके बरक्स जो इसके माने बनते हैं वो हम आगे चलकर आपसे शेयर करते हैं। सवाल नंबर 4 है, मुतरजमीन लिखते हैं, और अपनी नज़रें पूरी करें। इस पर सवाल ये है कि ये नज़रें क्या चीज़ है और ये कैसे पूरी होंगी, और इन्होंने नजूरा का तर्जुमा नजरें कर दिया जो कि गलत तर्जुमा है। यूं समझे कि तर्जुमा किया ही नहीं है। आखिर इसका ये हुलिया तर्जुमे का क्यों बिगाड़ दिया गया, रहम करें। सवाल नंबर 5 है, मुतरजमीन लिखते हैं, और इस कदीम घर का तवाफ करें। इस पर सवाल ये है कि अलबैतिल अतीक का तर्जुमा पुराना घर भला कैसे हो गया, और यतवफू जो कि फेल मदारे जमा मुज़क्कर गायब है, इसको इसम
तवाफ में क्यों बदल दिया गया? आखिर क्या मजबूरी थी? आखिर क्यों ये गैर अलकिताब यानी अलकिताब के बाहर के जो लफ्ज़ इनके अकीदा और इनके जुज़ से मुतल्लिक हैं, उनको अलकिताब पर थोपने की कोशिश क्यों की गई और इस आयत को अपने अकीदे और गलत तराजम के ताबे क्यों किया गया है? रहनुमाई करें। जबकि यतवफ़ु के मानी क्या गोल गोल 7 बार घूमना है किसी बिल्डिंग के इर्द गिर्द? अगर ये 7 बार गोल गोल घूमना है तो ये 7 बार गोल गोल घूमना अलकिताब की किस आयत से साबित है? जबकि दोस्तों ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है बैतुल्लाह, जो कि आयत के किसी लफ्ज़ का तर्जुमा नहीं है। चूँकि अकीदा है, इस वजह से ब्रैकेट डालना पड़ी और अपना अकीदा पैबंदकारी के तौर पे लगाना पड़ा आयत में। जबकि पूरी किताब में बैतुल्लाह लफ्ज़ ही नहीं है। लिहाजा नंबर 6 है, ये अल बैतुल अतीक क्या है और कहाँ पर वाक़ है? आप जिस जगह का समझ रहे हैं, अगर अल किताब में है तो इसकी निशानदही करें। बराए मेहरबानी आयत पेश करके रहनुमाई आप कीजिएगा। लिहाजा नंबर 7 को हम देखते हैं तो क्या अल किताब से गोल गोल 7 बार घूमना साबित है? इस पे भी रहनुमाई करें। जबकि दोस्तों 7 चक्कर जो है वो हिंदू लगाते हैं और मंडप में शादी वाले में उसके पीछे पीछे एक औरत भी चलती, पल्लू बंधे हुए होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा। तो वो तो चलो 7 बार उसने घूमा, उसको एक खूबसूरत बीवी मिल गई हिंदू को। हमारे बाबे जो इतनी तकलीफ़ें करके वहाँ जाते हैं या नौजवान जाते हैं, उनको क्या मिला भई आज तक? कोई ऐसी चीज़ दिखाओ जो एक हिंदू को मंडप से जो मिली उससे भारी हो, कोई एक चीज़। लिहाजा दोस्तों सूरा 22 की आयत नंबर 29 के मरवजा तराजम पर कुछ सवालात थे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। लिहाजा हम आयत के नुमाया अल्फाज के मानी देखते हैं। तो नंबर 1 पर है यकदू, ये कादा या रूट से है और इसका ट्रंक रूट कदा है और इसका मस्दर कदाउन है। इसी मस्दर से ये अल-किताब की मुख्तलिफ आयात में है। मैं रेफरेंसेस लगा रहा हूँ, गौर करें। जैसा कि सूरा 2 की आयत नंबर 117 है, इसमें कदा का मानी इन्होंने खुद वो फैसला करता है लिखा है। इसी तरह सूरा 3 की आयत नंबर 47 में कदा के मानी तुम फैसला करते हो। ऐसी दर्जनों मिसालें हैं जो मैं आपके सामने अल-किताब से ही रख सकता हूँ, लेकिन कुर्बान जाऊँ यहाँ पर इसके मानी इन्होंने वो मुकम्मल कर दे किए हैं। लिहाजा दोस्तों नंबर 2 को हम देखते हैं। तो तफसहुम, इसका रूट तफसा है और मस्दर तफस है और फेल के वजन पर है। मानी मैं स्क्रीनशॉट पर लगा रहा हूँ। इस स्क्रीनशॉट के मुताबिक इसके मानी आर्ग्यूमेंट से पहले खुद को क्लियर करना और इसके दूसरे मानी है आर्ग्यूमेंट से पहले आर्ग्यूमेंट की कमी कोताहियों को दूर करना। इससे मुतल्लिक इसके मानी है। नंबर 3 पर है वालयूफू, इसका रूट वफाया है। अलजज़उ औफा, इसके मानी के मुतल्लिक मैं आयात लगा रहा हूँ। इन्होंने खुद सूरा 2 की आयत नंबर 40 में औफू और ऊफी के मानी पूरा करने से मुतल्लिक किए हैं। सूरा 3 की आयत नंबर 76 में ऊफा बिअहदिही के मानी किए हैं कि अपने अहद को पूरा किया। इसी तरह सूरा 5 की आयत नंबर 1 में औफू पूरा करो समेत मुतअद्दद आयात हैं। मैं दर्जनों आयात लगा सकता हूँ जहाँ इन्होंने इसके मानी पूरा करो से मुतल्लिक किए हैं। नंबर 4 को हम देखते हैं तो नज़ूरहुम, इसका रूट नज़ारा है। इसके मानी इनकी आगाही, अपनी तंबीह और इसी रूट से नज़ीरा मुंजरीन वगैरह है। इसमें आगाही का पहलू पाया जाता है। लिहाजा इसमें फ़राइज़ मनसबी का भी पहलू पाया जाता है। नंबर 5 को हम देखते हैं तो यतवफ़ू, ये फ़ेल मदारे जमा मुज़क्कर गायब है और लफ्ज़ तवाफ़ा यतवफ़ू मस्दर इतवफ़ुन से मानी घूमना फिरना, बार बार आना जाना। जब हम किसी को जाता हुआ या आता हुआ देखते हैं तो कहते हैं कि भाई कहाँ घूम रहे हो,
और अगर हमें किसी इदारे में काम पड़ जाए तो वहाँ काम मुकम्मल करवाने के लिए वहाँ बार-बार आना-जाना पड़ता है, उसको कहते हैं चक्कर लगा रहा है। इसको तवाफ कहा जाता है। हम अल-किताब से इसी रूट के मानी देखते हैं तो सूरा 55 की आयत नंबर 44 में यतूफूना बैनहा, वो जहन्नम के दरमियान घूमते फिरते हैं, और सूरा 24 की आयत नंबर 58 तवाफूना के मानी वो फेरा करने वाले हैं, यानी वो आते जाते हैं। और रवां तर्जुमे में इन्होंने तर्जुमा किया है कि वो आने जाने वाले हैं। इससे पता चलता है कि जो 7 चक्कर लगाए जा रहे हैं जिसे तवाफ कहा जाता है, ये अल-किताब में नहीं है और अल-किताब से इसकी नफी हो रही है। लिहाजा दोस्तों, बिल बैतिल अतीक के मुतल्लिक हम पहले दर्स में तफसील से बात कर चुके हैं, उसका लिंक मैं आज वाले लेक्चर में लगा दूंगा, वहां जाकर आप जायजा ले सकते हैं। दोस्तों, ये मशहूर अल्फाज के मानी थे जो आपसे मैंने शेयर किए हैं। अब आयत की अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। सूरा 22 है, इसकी आयत नंबर है 29। इसमें है सुम्मल यक़दू ताफ़सहुम, फिर चाहिए कि वो फैसला करें अपने आर्ग्यूमेंट से पहले कमी कोताहियों को दूर करने का। दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आपने कहीं आर्ग्यूमेंट करने हैं, किसी से मुकालमा करना है, किसी से मुबाहिसा करना है, तो उसमें जो कमियां कोताहियां हैं उनको दुरुस्त कर लेना है उससे पहले। उसके बाद जाके उससे आर्ग्यूमेंट करने हैं, मुबाहिसा करना है, मुकालमा करना है, जो भी करना है वो कर लें। इसी तरह अगर आपने कोई काम करना है, उसमें जो कमियां कोताहियां उसको पहले दूर करें और उसके बाद वो करें। लिहाजा दोस्तों, मजीद क्या है, आयत के अगले हिस्से में बताया गया है ये कह करके वाले यूफू नजूरहुम, और चाहिए कि वो वफा करें अपने अहदो पैमान पर अमल पैरा हूँ। दोस्तों, जैसा कि इसी आयत के पिछले हिस्से में है कि चाहिए कि वो फैसला करें अपनी आर्ग्यूमेंट से पहले कमी कोताहियों को दूर करने का। अब अगर आपने ये बात मान ली है तो आप वफा कर रहे हैं, इन वफाओं को पूरा करना है। दूसरा ये कि अपने अहदो पैमान पर अमल पैरा हूँ, ये भी एक वफा की शक्ल है कि वफा निभाने की, क्योंकि अगर अमल पैरा नहीं है तो आप वफा जो है वो नहीं पूरी कर रहे, वो वफा निभा नहीं रहे हैं। लिहाजा दोस्तों, ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, तो तभी जाके वफा को पूरा कर पाओगे, वरना नहीं। बाकी खोखले नारे हैं सारे के सारे। लिहाजा आयत के आखिरी हिस्से में है वलियतवफ़ू बिल बैतिल अतीक, इसका नंबर 1 पर तर्जुमा जो है वो कुछ यूं है, और चाहिए कि वो आए जाएं, या और चाहिए कि वो घूमे फिरें गैरुल्लाह से आज़ादी दिलाने वाले मंशूर या दस्तूर के साथ। नंबर 2 पर है जो तर्जुमा बन रहा है वो भी मैं आपसे शेयर करूं, वलियतवफ़ू बिल बैतिल अतीक, और चाहिए कि आज़ादी दिलाने वाले मंशूर या दस्तूर के साथ वो घूमे फिरें। नंबर 3 पर इसका तर्जुमा जो बनता है वो कुछ यूं है, वलियतवफ़ू बिल बैतिल अतीक, और चाहिए कि वो यूनिक मंशूर या यूनिक दस्तूर के साथ घूमे फिरें वो। ये तर्जुमा भी इसका बनता है। नंबर 4 पर इसका जो तर्जुमा बनता है वो कुछ यूं है, वलियतवफ़ू बिल बैतिल अतीक, और चाहिए कि वो आए जाएं, या चाहिए कि वो आए यूनिक वर्ड्स यानी निरालापन देने वाली बातचीत या मंशूर के साथ। लिहाजा दोस्तों, नंबर 5 पर इसका तर्जुमा बन रहा है वो कुछ यूं है, वलियतवफ़ू बिल बैतिल अतीक, और चाहिए कि वो घूमे फिरें सुनहरी अक़वाल के साथ या सुनहरी मंशूर या दस्तूर के साथ, वो चाहिए कि घूमे फिरें। लिहाजा दोस्तों, आपने अपनी रोज़मर्रा लाइफ बिल बैतिल अतीक के साथ जहाँ भी जाना है वो आपके साथ होना चाहिए हर वक्त। यानी ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं ये बिल बैतिल अतीक के मुतल्लिक हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ हर वक्त होनी चाहिए, हर मामले में होनी चाहिए। कहीं भी आपके मामलात हैं, काम वाले मामलात हैं,
گھریلو زندگی والے معاملات ہیں، یعنی ہر وقت ہر لمحے یہ چیزیں جو ہیں آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، اور پھر جو لائف پہ اثر پڑے گا وہ آپ کے سامنے ہوگا، جو معاشرے پہ اثر پڑے گا وہ بھی سامنے ہوگا۔ اگر ہر بندے کے ساتھ یہ چیزیں ہوں گھومتے پھرتے وقت اپنی روزمرہ لائف میں، یعنی جہاں بھی وہ جاتا ہے یا جہاں سے بھی وہ آتا ہے، یہ چیزیں اس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور یہی بالبیت العتیق ہے آپ کے لیے بھی، اور سب جو دوست ہیں ان سب کے لیے بھی۔ اس کے ساتھ آپ روزمرہ لائف میں گھومیں پھریں اپنے معاملات میں، اور جہاں بھی آنا جانا ہو یہ بالبیت العتیق کے ساتھ آپ نے یہ آنا جانا کرنا ہے، پھیرا ڈالنا ہے، اور اسی کے ساتھ لائف سپینڈ کرنی ہے۔ یہ اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ تھی جو میں نے شیئر کی ہے۔ لہٰذا بالبیت العتیق کیا چیز ہے، اس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے میں لنک بھی آج والے لیکچر کے کومنٹ میں لگا رہا ہوں، وہاں جا کے آپ جائزہ لے سکتے ہیں کہ بالبیت العتیق اصل میں ہے کیا چیز۔ لہٰذا دوستو، اس آیت کا خلاصہ میں شیئر کروں تو یہاں نہ تو بغلوں کے بال اتارنے ہیں، نہ ہی بازوؤں کے فالتو بال اتارنے ہیں، نہ ہی سر کے بال اتارنے، کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ ہی کوئی جو اپنی باڈی پہ میل چڑھی ہوئی وہ اتارنے کا کہا گیا، جو ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے۔ یہ ناخن کاٹنا، سر کے بال کاٹنا، یا باڈی کے دوسرے بال کاٹنا، یا جسم کی میل کچیل وغیرہ اتارنا، یہ تو تاریخ سے جو ان کے عقائد ہیں جو ہمیں بتائے جاتے رہے اس کو مد نظر رکھ کے یہ مروجہ ترجمہ کیا گیا ہے، جبکہ آیت کا جو ترجمہ بنتا ہے ان چیزوں سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ میل وغیرہ ناخن کاٹنا تو دنیا کا ہر بندہ ہی کرتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا جو بھی جن کو آپ کہتے ہیں وہ سارے کرتے ہیں۔ لہٰذا دوستو، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہم سے ضرور کرتے ہیں کومنٹ باکس میں آ کر۔ دوستو، وہ دوست جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب یا لائک نہیں کیا ہے تو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو دوسرے دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ الکتاب کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جا سکتے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔